इनर अवेकनिंग में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यह प्रश्न उठाया था, क्या हम इस दुनिया में रहते हुए इसके भ्रम का हिस्सा बने बिना जी सकते हैं? आज हम एक और भी अधिक अंतरंग विषय की ओर बढ़ते हैं, संबंध। सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि स्वयं और जीवन के बीच का संबंध। एक बार एक साधक ने कृष्णमूर्ति से कहा, मैं सबसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, भिखारी से, पेड़ से, पर्वत से, अपनी पत्नी से, फिर भी भीतर एक गहरा अकेलापन है। हमारे सारे संबंधों में इतना अलगाव क्यों है? कृष्णमूर्ति ने तीव्र स्पष्टता से उत्तर दिया, क्या वहां कोई संबंध हो सकता है जहां अलगाव हो? वे कहते हैं, जब तक मैं है केंद्र, देखने वाला अतीत, तब तक अकेलापन है। आप किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, प्रेम की बातें कर सकते हैं, एक ही घर में रह सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने विचारों में उलझे हैं तो कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। इसलिए संबंध की जड़ दो अहंकारों के संपर्क में नहीं है, बल्कि अहंकार के अंत में है। समस्या दूसरे व्यक्ति में नहीं है, समस्या उस जगह में है जिसे विचार उत्पन्न करता है देखने वाले और देखे जा रहे के बीच। यह जगह जो स्मृति, भय, अपेक्षा और छवि से बनी होती है, वही असली दीवार है सभी मानवीय संबंधों के बीच। हम एक दूसरे से नहीं जुड़ते, हम उस छवि से जुड़ते हैं जो हमने एक दूसरे के बारे में बनाई होती है, और वह छवि अतीत होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप ही देखने वाले हैं और आप ही देखे जा रहे हैं। आप ही द्वीप हैं और आप ही समुद्र। कोई विभाजन नहीं है। तो सच्चा संबंध क्या है? वह पहचान नहीं है, वह लगाव नहीं है, वह निर्भरता नहीं है। वह तब होता है जब सारी छवियां समाप्त हो जाती हैं, जब विचार शांत हो जाता है, जब आप दूसरे से मिलते हैं अतीत के पर्दे के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष, अभी, इस क्षण में। और उस साक्षात्कार में कुछ पवित्र प्रवाहित होता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे आप बनाते हैं। वह तब प्रकट होता है जब मैं, अर्थात स्व, अनुपस्थित होता है। और यह प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता। यह न मेरा है न तुम्हारा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई अलगाव नहीं होता। तो क्या आप अपने संबंधों को देख सकते हैं बिना निर्णय के, बिना नियंत्रण के, बिना स्मृति के हस्तक्षेप के? जब आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ चौंका देने वाला पाएंगे। सिर्फ जुड़ाव नहीं, बल्कि एकता। इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपकी भीतर किसी गहराई को छुआ है तो कृपया इनर अवेकनिंग को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे प्रश्न की खोज करेंगे जो हर भीतरी संघर्ष की जड़ में है, विरोध। हम विरोध में क्यों जीते हैं, और क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे विरोध का अंत धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत हो सके? तब तक उपस्थित रहें, देखें और जागें।